नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। और बड़ा मैगी पैक सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रेन वाज। गुप्ता शासन काल की आधिकारिक अदालत की भाषा क्या थी? क्या वो पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी या फिर हिंदी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है बताइए। इसका सही जवाब होगा संस्कृत। देखिए, संस्कृत जो थी ये जो गुप्ता काल था उसकी आधिकारिक भाषा थी, तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। और वैसे इस सवाल में एक चीज़ याद रखिएगा, पाली जो थी ये बुद्धिज़्म, जो बुद्धिस्ट लोग थे उनकी ये भाषा थी, उन्हें वो प्रेफर करते थे। प्राकृत जो थी ये जैनिज़्म जो धर्म था, जैनिज़्म धर्म के लोग इसे फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है उसे किसने बिल्ड किया था? किसके शासन काल में या फिर किस वंश के दौरान कैलाश टेम्पल जो था एलोरा का वो बिल्ड किया गया था? कैलाश टेम्पल जो है ये लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है जो कि औरंगाबाद में स्थित है, और इसे बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णावन जो थे, इनके शासन काल में इसे बनाया गया था। पल्लव वंश के बारे में आपको पता होगा, महाबलीपुरम का जो मंदिर है या फिर रथ जो है वो इनके समय में बनाया गया था। चोल वंश के समय में बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो बनाया गया था। तो ऐसे ही ये सारे हैं। चालुक्य वंश के बारे में आपको पता होगा, पुलकेशिन II बहुत महान राजा थे चालुक्य वंश के। पुलकेशिन I इसके फाउंडर किंग थे। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वाइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक। निम्नलिखित शासकों में से कौन से शासक थे जिनके समय में सिक्के जो थे वो संगीत के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते थे? तो देखिए, क्या वो मौर्य शासक थे, नंद थे, गुप्त थे या चोल थे? तो ये गुप्त शासक थे। और आप लोगों ने समुद्रगुप्त को, उनके सिक्के एक छवि है जहाँ पे वो बैठ करके वीणा बजा रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। समुद्रगुप्त ने एक टाइटल भी लिया था कविराज का। तो देखिए, समुद्रगुप्त का ही शासनकाल था जिसमें लव फॉर म्यूजिक जो था वो उनके सिक्कों पर प्रदर्शित है और वो देखने को मिलता है। देखिए, अगला सवाल है, द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट चोला किंगडम वाज। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। प्राचीन चोल साम्राज्य याद रखिएगा। इसका ऑप्शन कावेरीपत्तनम है, उरैयूर है, तंजावुर है, मदुरई है। इसका सही जवाब होगा देखिए उरैयूर। उरैयूर जो थी ये थी एंशिएंट चोल किंगडम की राजधानी। तंजावुर में आपको पता है बृहदेश्वर का मंदिर है। मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है। कावेरीपत्तनम यहाँ पे एक पोर्ट हुआ करता था। हु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या वो श्रीगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम? देखिए, इसका सही जवाब होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। चंद्रगुप्त II के बारे में आपको पता होगा, इनके समय में फाहियन आए थे इंडिया। चंद्रगुप्त, इन्हीं का नाम था। विक्रमादित्य की टाइटल भी इन्होंने ली थी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। कविराज भी इनका नाम था। पराक्रम टाइटल इन्होंने लिया था। तो ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है समुद्रगुप्त के बारे में। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड। कैवल्य का मतलब होता है सल्वेशन, सल्वेशन। तो कैवल्य जो है ये किस धर्म से इसका ये जुड़ा है? क्या वो हिंदुइज्म से जुड़ा है, सिखिज्म से, बुद्धिज्म से या जैनिज्म से? देखिए, इस टाइप के जो सवाल आएंगे ये ज़्यादातर आपको यही दो धर्म से रिलेटेड आएंगे, इधर बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म। इसका सही जवाब होगा जैनिज्म। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कहाँ पर आयोजित किया था? पहली बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? आपको पता होगा कुल 4 बौद्ध परिषद की आयोजना की गई थी। एक राजगीर में हुआ था, एक पाटलिपुत्र में, एक वैशाली में, एक कुंडग्राम में। ये कश्मीर में है। इसमें से जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा राजगीर। राजगीर में पहली बौद्ध काउंसिल की गई थी। देखिए, इसको आप याद रखिएगा इस तरह से, 483, 383, 250 और 72 ये वो समय थे जब हुआ था। 483 में जो हुआ था ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। आपको पता होगा अजातशत्रु जो थे ये हर्यंक वंश के शासक थे, और इस समय जो प्रिसाइड किया था इस सेशन को वो थे महाकश्यप। महाकश्यप ने इस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये कालाशोका के समय में हुई थी। कालाशोका जो थे ये शिशुनाग वंश के राजा थे। और देखिए, शिशुनाग वंश के राजा इन्होंने ये वैशाली में आयोजित की गई थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसे प्रिसाइड किया था सबकामी ने। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, और इसे आयोजित किया था अशोका ने। अशोका के ये शासनकाल में हुआ था 250 BC में, और इसे प्रिसाइड किया था मोगालीपुत्र तीसरा या फिर
मोगालीपुत्र तीसा, या फिर इन्हें ही कहा जाता है उपगुप्त। इन्हीं का एक और नाम था उपगुप्त, और ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये कुंडग्राम में थी, कश्मीर में। इसे आयोजित किया गया था कुषाण कनिष्क के शासनकाल में, और इसे प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने। तो ये रहा बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने होंगे। ये 72 AD में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आर्यभट्ट और कालिदास ये किनके कोर्ट में थे? जो गुप्ता इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पेरर, जो गुप्ता एम्पेरर के शासनकाल में थे, लेकिन वो कौन से राजा थे जिनके कोर्ट में, जिनके दरबार में ये थे? क्या वो स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या फिर समुद्रगुप्त थे? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में, उनके दरबार में 9 जेम्स हुआ करते थे, और उन्हीं 9 जेम्स में से 2 थे आर्यभट्ट और कालिदास। इसके अलावा वराहमिहिर भी थे और अन्य भी थे। कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत जैसे काव्यों की रचना की है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया सूर्य सिद्धांत जैसे किताबों को लिखा है। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया, पाई का आविष्कार किया, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इसका आविष्कार किया। तो बहुत सारी चीजों के आविष्कारक माने जाते हैं आर्यभट्ट। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान? निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की स्थल है जो पाकिस्तान में है? क्या वो लोथल है, बनवाली है, हड़प्पा है, या फिर कालीबंगन है? देखिए इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो अभी पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो कालीबंगन है ये राजस्थान में है, बनवाली जो है ये हरियाणा में है, और लोथल जो है ये डॉकयार्ड हुआ करता था जो कि गुजरात में स्थित है। आइए आज के सीरीज का आखिरी सवाल पे हम लोग चलते हैं, जो कि है रवि कीर्ति। इनका नाम आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। रवि कीर्ति जो एक जैन थे, उन्होंने कंपोज किया था ऐहोल प्रशस्ति को, और ये किनके द्वारा पैट्रोनाइज्ड थे, अर्थात ये किनके दरबार में थे? आइए ऑप्शंस देखते हैं। हर्षवर्धन, पुलकेशिन 1, समुद्रगुप्त, या फिर पुलकेशिन 2। देखिए रवि कीर्ति जो थे ये पुलकेशिन 2 इनके साम्राज्य में थे और इनके दरबार में थे, और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त के दरबार में आपको पता होगा हरिसेन थे, और हरिसेन ने रचना की थी इलाहाबाद प्रशस्ति की। इलाहाबाद प्रशस्ति का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। हर्षवर्धन आपको पता है, इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और इनका और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध भी हुआ था। हर्षवर्धन को आप लोगों ने, आप जो शशांक के साथ इनका युद्ध है इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे भविष्य में, जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, मीडिएवल मॉडर्न को एक एक पेज में कवर करेंगे, उस वक्त इनका नाम बार बार आएगा। वर्धमान वंश के शासक थे। तो ये था हमारे आज के सीरीज का, दूसरे सीरीज का, बड़ा मैगी पैक का हिस्ट्री का सेकंड वीडियो, और इसका ये 10 सवाल आप चेक कर लीजिए, इनमें से कितने सवाल के उत्तर आप जानते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले 10 सवाल के साथ। थैंक यू।